अगर तुम्हें लगता है कि सच्चा इंसान वही होता है जो सबके सामने सब कुछ साफ साफ बोल देता है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए खतरनाक है। क्योंकि आज जो सच मैं बताने जा रहा हूं, वो तुम्हारी आदतों को सही नहीं ठहराएगा, वो उन्हें तोड़ देगा। ये दुनिया उतनी सीधी नहीं है जितनी हमें दिखाई जाती है। यहां लोग तुम्हारी बातों को समझने के लिए नहीं सुनते, वे सुनते हैं ये जानने के लिए कि तुम्हें कहां से तोड़ा जा सकता है। सबसे खतरनाक हथियार तलवार नहीं होती, सबसे खतरनाक जहर बोतल में नहीं होता। सबसे खतरनाक चीज होती है तुम्हारी जुबान और उससे निकला हुआ सच। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी हर योजना, अपनी हर कमजोरी, अपनी हर भावना सबके सामने खोल देता है, वो अनजाने में अपने ही खिलाफ लोगों को तैयार कर देता है। याद रखना, हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता, हर हां कहने वाला तुम्हारे साथ नहीं होता, और हर सवाल पूछने वाला तुम्हारी भलाई नहीं चाहता। इस वीडियो को बीच में छोड़ना मत, क्योंकि अगर तुमने आखिरी हिस्सा मिस कर दिया तो तुम वही गलती दोहराते रहोगे जो आज ज्यादातर लोग कर रहे हैं, और फिर हैरान होते हैं कि लोग उनके खिलाफ क्यों हो जाते हैं। आज मैं तुम्हें वो 6 बातें बताने वाला हूं जिन्हें अगर तुमने गलत इंसान को बता दिया तो दुश्मन बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वे तुम्हारे आसपास ही पैदा हो जाएंगे। ये कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं है, ये सतर्क करने वाला वीडियो है। ये तुम्हें बोलना नहीं सिखाएगा, ये तुम्हें चुप रहने की ताकत सिखाएगा। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें हल्के में लेना बंद करें, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी चालें पहले ही ना पकड़ी जाएं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो। और अगर तुम्हें ऐसे कड़वे सच पसंद हैं जो असल जिंदगी में काम आते हैं, तो अभी इंस्पायर्ड मार्ग को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां बातें मीठी नहीं होती, यहां बातें काम की होती हैं। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि पहला नियम यहीं से शुरू होता है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो एक समझदार इंसान भी कर बैठता है, वो ये है कि वो अपने भविष्य की योजनाएं गलत लोगों के सामने खोल देता है। उसे लगता है कि बताने से समर्थन मिलेगा, हौसला बढ़ेगा, शायद कोई रास्ता आसान कर देगा। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। ये दुनिया सपनों की रक्षा नहीं करती, ये दुनिया तुलना करती है। ये पहले ये देखती है कि तुम्हारा आगे बढ़ना उसके लिए खतरा तो नहीं बनेगा। जिस दिन तुमने किसी को ये बता दिया कि तुम आगे क्या करने वाले हो, तुम किस दिशा में बढ़ रहे हो, तुम क्या बनने की तैयारी कर रहे हो, उसी दिन से तुम्हारे रास्ते में रुकावटें तैयार होनी शुरू हो जाती हैं। ध्यान रखना, लोग तुम्हारी बात सुनकर खुश नहीं होते, वे तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारी कमजोरी खोजते हैं। तुम्हारी योजना उनके लिए नक्शा बन जाती है, कहां तुम्हें रोकना है, कहां उलझाना है, और कहां तुम्हारे मन में संदेह डाल देना है। जो व्यक्ति बार बार कहता फिरता है, मैं ये करने वाला हूं, मैं वहां पहुंचने वाला हूं, मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं, वो असल में लोगों को अपने खिलाफ तैयारी का समय दे रहा होता है। शेर शिकार पर निकलने से पहले जंगल में ढोल नहीं पीटता, वो चुपचाप चलता है, समय देखता है और फिर वार करता है। याद रखना, अनजान दुश्मन से बचना आसान होता है, लेकिन वो व्यक्ति जो तुम्हारी योजना जानता है, वो तुम्हारे आत्मविश्वास को अंदर से खोखला कर सकता है। छोटी छोटी बातें कहकर, शक पैदा करके, डर बैठाकर। इसलिए इंस्पायर्ड मार्ग का नियम साफ है, योजना दिमाग में रखो, मेहनत को चुप रहने दो और नतीजे को बोलने दो। क्योंकि जब परिणाम सामने आता है, तब विरोध करने वाले भी मजबूर होकर चुप हो जाते हैं। लेकिन जब योजना ही पहले बाहर आ जाती है, तो परिणाम आने से पहले ही खेल खत्म कर दिया जाता है। अब अगला नियम सुनो, क्योंकि दूसरी गलती इससे भी ज्यादा खतरनाक है। दूसरा नियम सुनने में बहुत मानवीय लगता है, लेकिन मानने में सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। जब इंसान टूटता है, जब उसे चोट लगती है, तो उसका मन करता है कि कोई सुने, कोई समझे, कोई सहानुभूति दिखाए। यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे अपनी कमजोरियां, अपने डर, अपना दर्द गलत कानों में डाल देते हैं। याद रखना, ये दुनिया मरहम लगाने वालों से ज्यादा नमक छिड़कने वालों से भरी है। लोग तुम्हारे दर्द से भावुक नहीं होते, वे जिज्ञासु होते हैं। वे ये जानना चाहते हैं कि तुम्हें कहां चोट लगती है, तुम किस बात से डरते हो,
तुम्हारा आत्मविश्वास कहाँ से टूटता है। और जिस दिन किसी को ये सब पता चल गया, उसी दिन वो तुम्हारे सामने दोस्त बनकर रहेगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसी कमजोरी को हथियार बना चुका होगा। आज वो तुम्हें दिलासा देगा, कल वही बात मजाक में बोलेगा, और परसों उसी दर्द को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। यही इंसान की साइकोलॉजी है। जो व्यक्ति हर बात पर भावुक हो जाता है, उसे नियंत्रित करना आसान होता है, और जिसे नियंत्रित किया जा सके वो कभी स्वतंत्र नहीं रहता। असल ताकत ये नहीं है कि तुम कितना रो सकते हो। असल ताकत ये है कि तुम टूट कर भी शांत रह सको। शांत इंसान से ही लोग डरते हैं, क्योंकि वो पढ़ा नहीं जा सकता। जब तक लोग तुम्हारी कमजोरी नहीं जानते, तब तक वे तुम्हें हल्के में नहीं ले सकते। लेकिन जिस दिन उन्हें पता चल गया कि तुम्हें कहाँ चोट लगती है, उसी दिन से वहीं वार होने लगते हैं। इसलिए इंस्पायर्ड मार्ग का नियम साफ है। अपने दर्द को अपनी शक्ति बनाओ, अपनी कमजोरी को अपनी रणनीति बनाओ, और अपनी चुप्पी को अपना क्यक्ति। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, वही दूसरों की चालों को भी नियंत्रण में रख सकता है। अब तीसरा नियम सुनो, क्योंकि यह गलती रिश्तों और इज्जत दोनों को तोड़ देती है। तीसरा नियम सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। लोग इसे घमंड समझ लेते हैं या फिर डर, लेकिन असल में यह आत्मसुरक्षा है। जिस दिन तुमने लोगों को बता दिया कि तुम कितना कमाते हो, तुम्हारे पास कितना है, या तुम्हारी असली हैसियत क्या है, उसी दिन से लोग तुम्हें इंसान की तरह नहीं, तुलना की तरह देखने लगते हैं। अगर तुम उनसे ज्यादा कमाते हो तो उनके भीतर जलन पैदा होती है, और अगर कम कमाते हो तो उनकी नजरों में तुम्हारी कीमत गिर जाती है। ये इंसान की साइकोलॉजी है। वो बराबरी नहीं सह पाता। वो या तो ऊपर देखना चाहता है या नीचे। कमाई का सच लोगों के लिए जानकारी नहीं होता, वो उनके लिए फैसला करने का हथियार होता है। कुछ लोग मदद के नाम पर तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं, कुछ लोग सलाह के नाम पर तुम्हें छोटा दिखाने लगते हैं, और कुछ लोग दोस्ती के नाम पर फायदा उठाने की तैयारी कर लेते हैं। यहां तक कि रिश्तों का व्यवहार भी बदल जाता है। बात करने का लहजा, सम्मान और दूरी, सब कुछ तुम्हारी हैसियत के हिसाब से तय होने लगता है। यही सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि उस दिन के बाद लोग तुम्हें नहीं, तुम्हारे पैसों को इज्जत देने लगते हैं। और जब हालात बदलते हैं तो वही लोग सबसे पहले किनारा कर लेते हैं। याद रखना, सच्ची हैसियत बताई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। जो धन शोर मचाकर बढ़ता है वो जल्दी नजर में आता है, और जो नजर में आ जाए वो जल्दी निशाना भी बनता है। इसलिए इंस्पायर्ड मार्ग का नियम साफ है। अपनी कमाई को रहस्य बनाकर रखो, अपनी हैसियत को अपने आचरण में दिखाओ, और अपने काम को अपनी पहचान बनने दो। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी कीमत खुद बताता है, वो दूसरों को मौका देता है कि वे उसे घटा भी सकें। अब चौथा नियम सुनो, क्योंकि यह गलती घर और रिश्तों दोनों को चुपचाप तोड़ देती है। चौथा नियम सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसे न मानने की कीमत इंसान जिंदगी भर चुकाता है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि किसी अपने से बात करने में क्या बुराई है, किसी दोस्त से दिल हल्का करने में क्या गलत है। लेकिन सच्चाई ये है कि घर की बातें बाहर जाते ही बदल जाती हैं। ये दुनिया सुलझाने के लिए नहीं सुनती, ये दुनिया मसाले खोजने के लिए सुनती है। जिस दिन तुमने अपने पति पत्नी की बात, अपने भाई बहन का झगड़ा या अपने माता पिता की कमजोरी किसी तीसरे को बता दी, उसी दिन वो तीसरा व्यक्ति तुम्हारे रिश्ते का हिस्सा बन गया। और याद रखना, तीसरा व्यक्ति कभी समाधान नहीं होता, वो हमेशा समस्या बनता है। आज वो तुम्हारी बात ध्यान से सुनेगा, कल वही बात किसी और को बताएगा, और परसों उसी बात को बढ़ा चढ़ाकर आग लगा देगा। रिश्ते झगड़ों से नहीं टूटते, रिश्ते टूटते हैं बाहरी कानों से। घर भी एक राज्य होता है, उसकी दीवारें रिश्ते होते हैं, और उसकी सुरक्षा आपसी भरोसा होता है। जिस दिन तुम खुद अपने घर की दीवारों में दरार दिखा देते हो, उस दिन दूसरों को हमला करने का निमंत्रण दे देते हो। जो व्यक्ति तुम्हारे घर की बातें सुनकर मजा ले रहा है, वो कभी तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं हो सकता। जिसे तुम्हारी शांति की चिंता होती है, वो तुम्हारी बातों को आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं करता। इसलिए इंस्पायर्ड मार्ग का नियम साफ है। घर की बातें घर में रखो। रिश्तों की मर्यादा चुप्पी से बचती है,
सब कुछ बोल देना ईमानदारी नहीं होती। कई बार ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है। अपने घर को किला बनाओ और किले के अंदर की बातें बाहर मत जाने दो। अब पांचवा नियम सुनो, क्योंकि ये गलती समय और अवसर दोनों छीन लेती है। पांचवा नियम सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है और इसी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान भी यहीं से होता है। लोगों को ये बताने की आदत होती है कि मैं इस दिन फैसला लूंगा, इस महीने ये करने वाला हूं, इस समय ये कदम उठाऊंगा। उन्हें लगता है कि इससे वे गंभीर दिखेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि वे अनजाने में अपना सबसे बड़ा हथियार दूसरों के हाथ में दे देते हैं। समय खुद में एक ताकत है, और जिसने अपना समय दूसरों को बता दिया, उसने आधी लड़ाई पहले ही हार ली। इंसान की फितरत ये नहीं होती कि वो तुम्हारे सही समय का सम्मान करे। उसकी सोच ये होती है कि उसी समय को बिगाड़ कैसे दिया जाए। जब सामने वाला जान लेता है कि तुम कब क्या करने वाले हो, तो वो उसी पल से मानसिक तैयारी शुरू कर देता है। कोई तुम्हें उलझाने की कोशिश करेगा, कोई डर पैदा करेगा, कोई जल्दबाजी में धकेलेगा और कोई आखिरी वक्त पर तुम्हें भ्रम में डाल देगा। इस तरह तुम्हारा ध्यान बंटता है, तुम्हारा संतुलन टूटता है और फैसला कमजोर हो जाता है। जो व्यक्ति अपने अगले कदम का ऐलान करता फिरता है, वो खुद को कठपुतली बना लेता है। अब लोग तुम्हारे कदम नहीं, तुम्हारे मन को चलाने लगते हैं। याद रखना, दुनिया में सबसे ज्यादा असफल वही लोग होते हैं जिनके इरादे सबको पहले से पता होते हैं, और सबसे खतरनाक वही लोग होते हैं जिनकी चाल आखिरी पल तक कोई नहीं समझ पाता। चुप्पी यहां डर नहीं है, चुप्पी रणनीति है। अचानक लिया गया एक सही फैसला 100 घोषित फैसलों से ज्यादा असरदार होता है। इसलिए इंस्पायर्ड मार्ग का नियम साफ है। अपने अगले कदम को अपने दिमाग में पकने दो, समय आने दो, और फिर ऐसा वार करो कि सामने वाला संभल भी ना पाए। अब आखिरी नियम सुनो, क्योंकि यह तय करता है कि तुम नियंत्रित होते हो या नियंत्रक बनते हो। छठा नियम सबसे गहरा है और सबसे ज्यादा तोड़ा जाने वाला भी, क्योंकि इंसान को लगता है कि दिल की बात बता देना ईमानदारी है, सच्चाई है, पवित्रता है। लेकिन असल जिंदगी में यही आदत इंसान को सबसे ज्यादा कमजोर बनाती है। जिस दिन तुमने किसी को यह बता दिया कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम किससे लगाव रखते हो, तुम किस बात से टूट जाते हो और तुम किस नतीजे की उम्मीद कर रहे हो, उसी दिन तुमने अपने सबसे मजबूत कवच को खुद ही उतार दिया। क्योंकि इंसान की साइकोलॉजी रक्षा करने नहीं होती, वो इस्तेमाल करने की होती है। जब लोग तुम्हारे इरादों को जान लेते हैं, तो वे तुम्हें मोड़ना शुरू कर देते हैं। कभी उम्मीद देकर, कभी डर दिखाकर, कभी भावनाओं का सहारा लेकर। धीरे धीरे तुम अपने ही फैसलों पर शक करने लगते हो। और ध्यान रखना, जिसे तुम्हारे दिल की बात पता है, वो फिर तुम्हारे निर्णय का मालिक बन जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल उन्हीं लोगों का होता है जो बहुत सच्चे होते हैं, बहुत खुले दिल के होते हैं, क्योंकि उनका दिल साफ होता है और सामने वाले का इरादा हमेशा साफ नहीं होता। जो व्यक्ति पढ़ा जा सकता है, वो नियंत्रित किया जा सकता है, और जो नियंत्रित हो जाए, वो कभी अपनी शर्तों पर नहीं जीता। चुप रहना यहां कमजोरी नहीं है, चुप रहना आत्मरक्षा है। ये रणनीति है, ये परिपक्वता है, ये समझदारी है। इसलिए इंस्पायर्ड मार्ग का नियम साफ है। अपने इरादों को अपने भीतर रखो, दिल की बात को कर्म में बदलो और फैसलों को नतीजों में आने दो। जिस दिन तुम्हारे कर्म बोलने लगते हैं, उस दिन तुम्हारे शब्दों की किसी को जरूरत नहीं रहती। अब जो सुना है, उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि अगला हिस्सा तुम्हें तय करने देगा कि तुम वही रहोगे जैसे सब हैं या फिर सबसे अलग। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा असहज कर गया, अगर कुछ बातें कड़वी लगीं, तो समझ लेना ये वीडियो अपना काम कर चुका है। क्योंकि सच कभी आरामदेह नहीं होता। सच दिमाग को चीरता है, अहंकार तोड़ता है और इंसान को सतर्क बनाता है। आज तुमने सीखा कि हर बात कहना ईमानदारी नहीं होती, हर सच बोल देना समझदारी नहीं होती, और हर इंसान तुम्हारी भलाई नहीं चाहता। ताकत जोर से बोलने में नहीं है, ताकत है सही वक्त पर चुप रहने में। जो इंसान कम बोलता है, वो कम पकड़ा जाता है, और जो कम पकड़ा जाता है, वही असल में खतरनाक होता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है।
या तो इस वीडियो को बस एक और वीडियो समझकर भूल जाओ, या फिर आज से अपनी जुबान पर ताला और अपने दिमाग को किला बना ले। याद रखना, जो अपनी चालें पहले ही खोल देता है वो कभी लंबी दौड़ नहीं जीतता, लेकिन जो चुपचाप तैयारी करता है, जो बिना शोर किए आगे बढ़ता है और जो नतीजों को बोलने देता है, वही इंसान अंत में सबसे आगे खड़ा होता है। अगर तुम्हें लगता है कि आज की बातें सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं थीं, तो इस वीडियो को उस इंसान तक जरूर पहुंचाओ जिसे आज भी लगता है कि सबको सब कुछ बता देना ही सच्चाई है। और अगर तुम चाहते हो ऐसी ही कड़वी लेकिन जिंदगी बदल देने वाली सीख आगे भी मिलती रहे, तो इंस्पायर्ड मार्क को सब्सक्राइब करो। यहां हम भीड़ को खुश नहीं करते, यहां हम तुम्हें मजबूत बनाते हैं। अब कम बोलो, ज्यादा सोचो और चुपचाप अपने खेल पर काम करो, क्योंकि चुप रहने वाला ही सबसे खतरनाक होता है।